अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी स्क्रीन पर नफ्सियात की किताब की पीडीएफ है और एक तरफ क्वेश्चन पेपर है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन हैं हमारे उसके जवाबात या ऑप्शन से रिलेटेड जो भी रहेगा हम इस पीडीएफ में देखेंगे और स्टडी करेंगे। इससे पहले इंग्लिश का और उर्दू के वीडियो बन चुके हैं। 2013 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उर्दू इंग्लिश का हो चुका है हमारा। अभी हम जो है सीडीपी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सीडीपी के जो सवालात हैं वो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, इंसानी बर्ताव तर्ज अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। ये तारीफ डैश ने पेश की। तो ये तारीफ किसने पेश की? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 है, वॉटसन ने। 61 का पहला। फिर भी एक बार हम जो है आंसर की में देख लेते हैं। देखिए आंसर की 2013 की है ये और 61 का राइट आंसर जो है पहला है। फिर से क्वेश्चन पेपर की तरफ और एक बार हम नफ्सियात की तारीफ भी इस पीडीएफ में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दी गई है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं कि नफ्सियात साइकोलॉजी जो लफ्ज़ है ये लातिनी ज़बान से माखूज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है लातिनी ज़बान से माखूज़ है। 2 अल्फाज का मुरक्कब है। साइक यानी रूह और लोजोस का मतलब है इल्म, रूह का इल्म, इस तरह से। और जो रूह का इल्म है ये सबसे पहले अरस्तू ने कहा है। यहाँ दिया गया है, देखिए रूह का इल्म है, ऐसी वजाहत अरस्तू ने दी है। ठीक है, और इसके अलावा एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर जो है मैकडॉगल ने कहा है कि, देखिए यहाँ मैं ऑप्शन नंबर 4 में मैकडॉगल का नाम दिया गया है तो ज़रा उनका भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैकडॉगल ने कहा है, देखिए इधर है, उन्होंने कहा है कि शऊर पूरी तरह से बुरा लफ्ज़ है और नफ्सियात के लिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शऊर लफ्ज़ को आम माना में इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा ये उनका कहना है। मतलब वो जो है नफ्सियात शऊर का इल्म है ये ना कबूल करते हुए मैकडॉगल ने ये कहा है। तो इस तरह से बहुत से माहिर नफ्सियात ने अपनी अलग अलग राय दिए हैं। यहाँ पर भी देखिए चौथे नंबर पे नफ्सियात बर्ताव और तजुर्बे का इल्म है, ये इम्स्किज़ ने कहा है। सॉरी स्किनर है वो, स्किनर ने कहा है। 5वां नफ्सियात इंसानी बर्ताव और इंसानी ताल्लुक़ का मुताला है, क्रो ने कहा है। 6ठा है नफ्सियात का ताल्लुक़ बर्ताव किरदार के साइंटिफिक तफ्तीश से है, ऐसा मन का कहना है। देखिए ये तारीफ़ मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि अब यहाँ ऑलरेडी एक तारीफ़ दी गई है और सवाल किया गया है, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड अब की बार पूछ ले इनमें से, है ना। तो इस तरह से अगर आपके पास ये किताब की पीडीएफ मौजूद है तो आप ये पढ़ सकते हैं। मैं एक बार कमेंट बॉक्स में भी जो है
इसकी PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलिए फिर हम जो है सवाल नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 है, किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालत में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश तरीके से मुफीद साबित होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है किसी एक वाहिद इंसान की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक बड़े ग्रोह की बात की जा रही है। पूरे बड़े ग्रोह के बर्ताव मखसूस हालत में किस तरह होगा वो हमें पता लगाना है। तो ग्रोह के लिए हमें कौन सा तरीका कारआमद हो सकता है? पहला है ज़ाती मुशाहिदा, मुशाहिदे नफ्स। नंबर 2 है जायज़े का तरीका। नंबर 3 है तजुर्बाती तरीका। और नंबर 4 है तरीके बयानी ज़िंदगी। तो हम देख लेते हैं इसका भी जवाब। वैसे तो इसका सही जवाब है जायज़े का तरीका, ऑप्शन 2। क्योंकि देखिए ज़ाती मुशाहिदे में क्या होता है ना कि इंसान खुद का ही जो है जायज़ा लेता है, खुद का मुशाहिदा करता है। तजुर्बाती तरीके में भी जो है सिर्फ वाहिद एक ही इंसान का जो है बर्ताव का जो है गौरवखोज किया जाता है उसमें। और चौथे में तरीके बयानी ज़िंदगी, तो उसमें भी जो है जो शख्स की मालूमात हम ले रहे हैं वो जो है अपनी ज़िंदगी के हालात जो है तजुर्बात जो है वो बयान करता है। तो इसका सही जवाब जो है जायज़े का तरीका है। एक बार देख लीजिए आंसर की में 62 का जो जवाब है ऑप्शन 2 है। तो इस तरह से फिर भी हम PDF में भी एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है जायज़, एक सेकेंड। ज़ाती मुशाहिदा, मुशाहिदे नफ्स। देखिए यही है मुशाहिदे का तरीका, दाखिली मुशाहिदा। अब सरसरी तौर पर मैंने आप लोगों को बता दी हूँ कि कैसा है क्या है। दाखिली या नफ्सी मुशाहिदे में फ़र्द खुद अपनी हरकत व सरगर्मी का मुशाहिदा करता है, अपने से सवालात करता है, अपने अफ़ाल को जायज़ व नाजायज़ करार देता है। ऐसा मुशाहिदा सिर्फ बालिग और समझदार लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं पूरा पढ़ूँगी तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो फ़िलहाल तो सवाल समझने और उसके समझने ऑप्शन समझने के लिए इतना काफ़ी है। आप इस तरह से ये रीडिंग कर लीजिएगा डिटेल में, मेरा मतलब, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है जायज़े का तरीका। देखिए तजुर्बाती तरीका भी आगे दिया गया है, देख लेते हैं 2-3 लाइन। तजुर्बाती तरीका खालिस साइंटिफिक तरीका समझा जाता है। ये तरीका एक तरह से महदूद मुशाहिदे का तरीका है। इसमें अफराद के बर्ताव के किसी पहलू को सामने रख कर उस पर नफ्सियाती तजुर्बागाह में तजुर्बे और मुशाहिदे किए जाते हैं। देखिए अफराद के बर्ताव के किसी पहलू को सामने रखकर, यहाँ पर ग्रुप का जिक्र नहीं किया गया है। किसी खालिस और महदूद हालत के तहत किसी एक किस्म के किरदार के, देखिए एक किस्म के किरदार के बर्ताव का मुताला किया जाता है, ना कि ग्रुप का। किसी भी तजुर्बे के 2 मकासद होते हैं। पहला ये कि तजुर्बे से कोई नई चीज़ ईजाद की जाए, दूसरे तजुर्बात जो हो चुके हैं उसकी सदाकत को जांचा और परखा जाता है, ठीक है। और देखिए एक और पॉइंट हम ज़हन नशी कर सकते हैं कि जर्मनी में 1879 में नफ्सियात की पहली तजुर्बागाह विलियम वुंड ने कायम की। ये भी एक्स्ट्रा मालूमात है, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहली तजुर्बागाह जो है नफ्सियात की वो जर्मनी में कायम की गई और 1879 में। और किसने की? विलियम वुंड ने, ठीक है। चलिए अभी हम जो है और देख लेते कोई तरीका दिया है कि आगे
देखिए जायज़े का तरीका, ऑप्शन में जायज़े का तरीका भी दिया गया है। तो जायज़े का तरीका जो है उसमें दो है, एक तो मुलाकात का तरीका है और दूसरा सवालात के तरीके से जायज़ा लिया जाता है। अब मुलाकात के तरीके में क्या होता है कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं या फिर टीचर्स हैं या जो भी है तजुर्बेकार फ़र्द, वो जो है सामने वाले शख्स से या बच्चे से उनसे जाकर मुलाकात करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं और जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जायज़ा लिया जाता है उनका, उनके हालात का वगैरह वगैरह, इस तरह से है। और सवालात के तरीके में सवालनामा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके में जो है सवालनामा दिया जाता है और उससे जो है जवाबात अख़ज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वजाहत की गई है। चलिए अभी हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबराते हैं, ये डैश की मिसाल है। तो अभी आप लोग को इसका जवाब इजीली पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 है अल्तबास या फरेब नज़र, है ना। फरेब नज़र, हमें धोखा हो जाता है कि वो सांप है और हालांकि वो सांप नहीं, एक चमड़े का पट्टा है। उसी तरह रात के अंधेरे में जो हम पेड़ देखते हैं दूर से, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है या फिर कुछ भूत वगैरह है, इस तरह से भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी नज़र का धोखा है, जिसे फरेब नज़र कहा जाता है। फिर भी थोड़ा हम डिटेल में अगर हम देखना चाहें, जैसे ऑप्शन में दिया गया है, वहम इदराक है, तकमीला है, ज़हनी मश्क है, इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। ये पेज नंबर 59 पर है इस किताब के। देखिए अल्तबास फरेब नज़र, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या होता है। मिसाल देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ अंधेरे में किसी दरख्त का यूं नज़र आना कि जैसे आदमी खड़ा है। तेज़ रफ्तार गाड़ी के चलने से आंधी का गुमान होता है। ठीक है, रास्ते पर पड़ा दूध की बोतल का ढक्कन धूप में चमकता है और हम गलती से उसे सिक्का मानकर उठा लेते हैं, है ना। और ऑप्शन में वहम इदराक, देखिए वहम इदराक क्या दिया गया है कि बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चे या बुज़दिल बालिग के हवास के रूबरू कोई हकीकी शय मौजूद नहीं होती, बल्कि उसके नफ्स की बनाई हुई किसी शय की ज़हनी तस्वीर या छवि होती है, जो उसके सामने आकर उसको धोखा और खौफ में डाल देती है। ये वहम है। ये कैफियत सहीउल अक्ल लोगों में शाज़ व नादिर पैदा होती है। अलबत्ता ज़ईफ़ुल अक्ल और ज़ईफ़ कल्ब के मरीज़ अक्सर इसका शिकार होते रहते हैं। मौतदी और वबाई अमराज जब उरूज पर होते हैं और लोगों के दिलों पर खौफ व हरस तारी होता है, इस ज़माने में हमने बूढ़े इंसानों की ज़ुबान से उसकी क़ुव्वत वहम के ऐसे किस्से सुने जिन पर बेसाख्ता हंसी आती है। ठीक है, तो ये वहम और इदराक है कि मतलब सामने नहीं कुछ होता है, बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो चीज़ मौजूद है, तो इसे वहम इदराक कहते हैं। इसके अलावा तकमीला, देखिए यहाँ तकमीला दिया गया है। मोटे पतरे या कागज़ पर अल्फाज बनाकर कबाट या कुर्सी पर नाम लिखते हैं। ख़ास तौर से ऑफिसों में फ़र्नीचर की गिनती के लिए ऐसे नाम लिखने का रिवाज है। वो नाम मुकम्मल ना लिखकर टुकड़ों में लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इन खाली जगहों को पुर करके मुकम्मल कर लेता है और ये अल्फाज हमें मुकम्मल नज़र आते हैं और इसी को हम तकमीला कहते हैं, क्लोज़र, है ना। और ऑप्शन में क्या दिया है,
ज़हनी मश्क, ज़हनी मश्क देखिए उसी के नीचे है 5वें नंबर पे। ज़हनी मश्क, किताब अंदर से खुली है या बाहर से, ये एहसास सेंसेटेशन ज़हनी मश्क पर मुनहसर है। इदराक के लिए महज आला हिस्सी का नहज ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसके लिए तवज्जो का मुसलसल कायम रहना, गुज़िश्ता तसव्वुरात का ज़ख़ीरा भी ज़रूरी है। तो ये है ज़हनी मश्क। चलिए अभी हम देखते हैं सवाल नंबर 64। समाजी मुशाहिदे का नज़रिया डैश ने पेश किया। समाजी मुशाहिदे का जो नज़रिया है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अल्बर्ट बांदुरा ने पेश किया। आंसर की में देख लेते हैं 64 का। देखिए 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट बांदुरा। पीडीएफ में भी एक बार हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है समाजी मुशाहिदे का नज़रिया अल्बर्ट बांदुरा। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो एक मिसाली शख्स की तलाश में होता है और उसकी तकलीद करता है, ठीक है, और उसकी तकलीद करता है और समाज में उसकी तरह ही वो जो है, मैं ये पूरे पैराग्राफ का खुलासा आपको बता रही हूँ नहीं पढ़ते हुए। तो वो एक मिसाली शख्स की तलाश में रहता है और जब उसकी तलाश हो जाती है तो वो समाज में उसी की तरह बर्ताव करता है और ये कोशिश करता है कि समाज जो है उसे उस मिसाली शख्स के बर्ताव में कबूल कर ले। अगर समाज उसे कबूल कर लेता है, लोग तारीफ़ें करते हैं, अच्छा समझते हैं, तो वो उसी को मानकर चलता है और अगर समाज उसे कबूल नहीं करता है तो वो उसे तर्क कर देता है। यही समाजी मुशाहिदा का नज़रिया है जिसे अल्बर्ट बांदुरा ने पेश किया है। देखिए हम देख लेते, पॉइंट वाइज देख लेते तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर 1 है तलबा हमेशा मिसाली शख्स की तलाश में रहते हैं। अगर उनको मिसाली शख्स मिल जाते हैं तो बेहतर है, वरना वो कलम, नावल, अफसाना, नाटक वगैरह से मिसाली किरदार तलाश करते हैं। नंबर 2, तलबा मिसाली किरदार का मुशाहिदा करते हैं, उनके मुतालिक मालूमात जमा करते हैं, उनकी हर बात को ज़हन नशी करते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मैं छठे पॉइंट पे आती हूँ। उनका तर्ज अमल समाज में पसंदीदगी से देखा जाता है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करता है। उनके बर्ताव को अच्छा समझा गया, समाज में पसंद किया गया तो वो वैसा ही बर्ताव करते, वरना तर्क कर देते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये क्लियर हो गया ना आपका समाजी मुशाहिदे का नज़रिया अल्बर्ट बांदुरा। चलिए सवाल नंबर 65 है, मशरूत अमली नज़रिया के मौजिद डैश है। तो मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद जो है ऑप्शन नंबर 2 है, बीएफ स्कैनर। देखिए आंसर की में 65 का ऑप्शन नंबर 2 बीएफ स्कैनर। पीडीएफ में भी हम देखते हैं, पेज नंबर 41 पर है इसका जवाब। देखें यहाँ पर है मशरूत अमली नज़रिया जिसके मौजिद है बीएफ स्किनर, ठीक है। इस नज़रिए में क्या दिया है, मशरूत अमली नज़रिया, स्किनर ने इस नज़रिए में क्या कहा है कि उन्होंने जो है मोटिवेशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। जैसे कि यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है कि अमली, ऑपरेंट,
मुतहरिक स्टिम्युलस। बीएफ स्किनर ने सीखने के सिलसिले में बहुत से तजुर्बात किए और ये नतीजा निकाला कि मुहर्रिक यानी मोटिवेशन से पैदा अमल ही सीखने का सबब है। मतलब उन्होंने मोटिवेशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। उन्होंने यहाँ पर जो तजुर्बा किया है, एक तो कबूतर पे किया है और दूसरा चूहों पर किया है। ठीक है, उन्होंने तजुर्बे में क्या किया है कि एक बॉक्स में जो है कबूतर को रख दिया और बॉक्स में 2 सुराख किए, एक वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का, और दूसरा जो है, दूसरा कौन से कलर का, काला, हाँ दूसरा काले रंग का उन्होंने किया। और वो क्या करते हैं कि सफ़ेद रंग के सुराख में ही दाना जो है कबूतर को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और काले रंग के सुराख में नहीं देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो कबूतर यहाँ वहाँ अपनी चोंचें मारता रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि वाइट सुराख से ही उसे दाने मिल रहे हैं तो वो फिर क्या करने लगता है कि वाइट सुराख पर ही अपनी चोंच मारने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि वाइट सुराख से ही दाना उसे मिलने वाला है। तो इससे समझ में आता है कि अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आमोजिश इस तरह से होती है। दूसरा है चूहे पर। स्किनर ने चूहों पर भी इस तरह के तजुर्बात किए। उसने लीवर वाला बॉक्स बनवाया। चूहे का पाँव पड़ते ही खट से आवाज़ होती। इस आवाज़ को सुनकर वो आगे बढ़ता और उसको प्याले से जो है, जो भी खाना है वो उसको मिल जाता है। तो ऐसा बार बार करने से जो है कबूतर जो है वो जो भी बटन है या जो भी है, फिर खाना जब भी उसको चाहिए रहता है तो वो उसे दबा लेता है। तो मतलब चूहे की भी समझ में आ गया है कि उसको किस तरह से खाना मिलेगा। तो इस तरह से जो स्कैनर है वो दोनों पर तजुर्बा करके ये अपनी बात साबित करते हैं। मशरूत अमली नज़रिया वो जो है साबित करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अभी हम जो है सवाल नंबर 66 देखते हैं। शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार और फ़िल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल डैश किस्म का तख़य्युल है। तो देखिए यहाँ पर जो शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार जो तख़य्युल पेश करते हैं तो वो उनके अपने तख्लीक किए हुए तख़य्युल होते हैं, है ना, पहले से बने हुए, या फिर फितरी तौर से नहीं होते हैं, वो कुदरती तौर से नहीं होते हैं, बल्कि उनके अपने बनाए हुई इमेजिनेशन होती है, तख़य्युल होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, तख्लीकी तख़य्युल। अगर आपको आंसर की में देखना है क्वेश्चन नंबर 66, तो देखिए 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है तख्लीकी। ठीक है, फिर भी हम जो है एक नज़र दौड़ा लेते हैं पीडीएफ में। 63 पेज नंबर 63 मेरा मतलब, देख लेते हैं। देखिए यहाँ तख़य्युल दिया है और 63 पर क्या है ना कि उसकी किस्में दी गई है। देखिए तामीरी तख़य्युल ऑप्शन में दिया है, तामीरी तख़य्युल दिया है, तक़लीदी है, तख्लीकी है, अमलीती है। अभी ये जो देखिए तामीरी तख़य्युल के ही दोनों मिसालें हैं। ये जो तख्लीकी तख़य्युल है ये तामीरी तख़य्युल की ही मिसाल है, और तक़लीदी भी इसी की, सॉरी मिसाल बोल रही हूँ मैं, किस्म है। ठीक है, और ये अमलीती तख़य्युल अलग से। तो देख लेते हैं। अब तख्लीकी तख़य्युल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो खुद जो है क्रिएट करते हैं, उसे तख्लीकी तख़य्युल कहते हैं, जिसमें साइंसदानों की ईजाद है, इंजीनियर है, मुजस्समा साज है। ठीक है, और अमलीती तख़य्युल मतलब जो हम इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं और उसको अमली तौर पर बना देते हैं। जैसे कि तख़य्युल बस
कद्र भी मौसर और कारामत हो, मगर उनको अमली जामा पहनना ज़रूरी होता है। घर की तामीर, रास्ते का पुल, इन तख़य्युलात को अमली सूरत में पेश करना ज़रूरी है और इसे ही अमलीती तख़य्युल कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है तकलीदी तख़य्युल ना, तकलीदी तख़य्युल, एक सेकंड, यही होना चाहिए। हाँ देखिए इधर ही है, ये अल्फ करके दिया है ना, यहाँ ये तकलीदी तख़य्युल। अब देखिए तकलीदी तख़य्युल का मतलब क्या है, नकल करना, कि मतलब हम जो भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, अफ़साने पढ़ रहे हैं या फ़िल्म देख रहे हैं, तो उसमें जो किरदार होते हैं अगर हमें वो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो हम उनकी तरह बर्ताव करते हैं और उनकी तरह अमल करते हैं। तो ये जो है इस तरह से इसे तकलीदी तख़य्युल कहा जाता है। ठीक है। जमालियाती तख़य्युल का मतलब वही है, मतलब कि मतलब देखिए पढ़ते हैं, ये तख्लीकी तख़य्युल की एक किस्म है। हुस्न, खूबसूरती, दिलकशी के ख़यालात का यहाँ हुजूम होता है। शायर फ़नकार तख़य्युल के एक हसीन दुनिया में रहते हैं और उन तख़य्युलात को लफ्ज़ी जामा पहना कर दूसरों को भी अपने तख़य्युली परवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। तो ये जो है जमालियाती तख़य्युल है। और लामहदूद तख़य्युल मतलब जिसकी हद ही नहीं, जैसा कि आसमान में घोड़े उड़ते देखना, बादशाह की गद्दी पर बैठ जाना, कश्ती से हिमालय की चोटी तक पहुंचना, तो जो मतलब मुमकिन ही नहीं है उसे लामहदूद तख़य्युल कहते हैं। ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67, आमोजिश के मुतालिक इलाकाई नज़रिया डैश माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो इलाकाई नज़रिया जो है वो किर्ट लेवन जो है ये माहिर नफ्सियात ने पेश किया, 67 का फर्स्ट। फिर भी देखिए आंसर की में 67 का फर्स्ट दिया हुआ है। तो पीडीएफ में हम देख लेते हैं कि मतलब ये इलाकाई नज़रिया होता क्या है। इसका जवाब पेज नंबर 45 पर है। ठीक है। अभी ये इलाकाई नज़रिए में क्या दिया गया है कि जो मतलब तालिबे इल्म है या कोई फ़र्द है, तो उसकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आती है, दुश्वारी आती है, उस पर वो काबू पाकर अपने मकसद को हासिल करना, यही इलाकाई नज़रिया है। कि मतलब वो अपनी परेशानियों का सामना करते हुए अपने मकसद को हासिल करता है और हम भी तो वही करते हैं, है ना। और इस तरह से उसकी आमोजिश होती है। देखिए ये ये जो नज़रिया है हर किसी के ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है कि हर एक की ज़िंदगी में दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, पर वो स्ट्रगल करता है और जो अपना जो मकसद बना लिया है उसे हासिल करता है। और इस दौरान हमें बहुत कुछ सीखने समझने मिलता है, लोगों का बर्ताव हमारे ताल्लुक़ से, है ना, और जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ से, तो हमें उससे सीखने मिल रहा है, यानी हमारी आमोजिश हो रही है। वही जो किर्ट लिवॉन है वो साबित कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनका नज़रिया भी बहुत अच्छा नज़रिया है और ये मैं खुलासा आप लोगों को बता दी हूँ कि वो यही बता रहे हैं इसमें। देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पॉइंट वाइज क्या दिया गया है कि इस लिवॉन ने अपने नज़रिए में
देखिए यहाँ लिवन ने अपने नज़रिए में तहरीक को बहुत अहमियत दी है। उसी ने आमोजिश की बुनियाद के लिए तमन्नाओं के मदार लेवल ऑफ एस्पायरेशन। नंबर 2 पुरकशिश मकसद गोल अट्रैक्टिव। नंबर 3 याददाश्त की रफ्तार डायनामिक ऑफ मेमोरी। नंबर 4 इनाम और सज़ा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो इन्होंने भी जो है इनाम और सज़ा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और मोटिवेशन पर किट लिवन, ठीक है, ये इससे पहले भी हमने देखे थे ना, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ एक बार मौलिम का भी देख लेते हैं कि क्या है। मौलिम का काम है आमोजिश के लिए मुनासिब और साजगार माहौल बनाना। फ़र्द के बर्ताव को समझने के लिए उसके हालात को मकासद से मुतालिक नक्शे में वजाहत करने और कोशिश की मालूमात ज़रूरी है, ठीक है। To understand a person's behavior, one must recognize his position on a kind of map in relation to goals he is trying to attain. तो ऐसा उनका कहना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इसमें दिया गया है आमोजिशी मुंतकली का नज़रिया तामीम उमूमियत डैश ने पेश किया। तो ऑप्शन है नंबर 1 है जड़, नंबर 2 थॉर्नडाइक, नंबर 3 डिसे, नंबर 4 बिंगले। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है जड़ ने, ठीक है। इसका भी हम पैराग्राफ देख लेंगे पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 68 इसका जवाब पेज नंबर 100 पर है। देखिए नज़रिया तामीम, तो यहाँ पर क्या कहा है ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। माहिर नफ्सियात CH जड़ का ख्याल है कि जब एक तालिब इल्म साइंस के किसी मजमून के आम उसूल को अच्छी तरह समझ जाता है तब उसमें अपनी तरबियत को दूसरी शक्लों में तब्दील करने की क़ुव्वत पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद को बच्चों की नफ्सियात सीखने के उसूल की मालूमात है तो वो अपनी मालूमात का इस्तेमाल दर्जे की मुश्किलात को हल करने और कामयाबी के साथ पढ़ाने में कर सकता है। तो इसी नज़रिए को नज़रिए तामीम उमूमियत कहा गया है, जिसे जड़ ने कहा है ना, यहाँ पर दिया है जड़, नज़रिए तामीम माहिर नफ्सियात जड़ ने, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। और नज़रिया तामीम किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल गया है कि मतलब जो हम सीखे हैं उसे दूसरी जगह इस्तेमाल करना, या जो तरीक़ा हमने सीखे है उसे और दीगर अलग अलग मसले हल करने में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी नज़रिए को नज़रिए तामीम उमूमियत कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं मतलब इस नज़रिए का मतलब। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 फ़र्द और उसके इतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल हो जाती है और मसले को हल निकल आते हैं, ऐसा डैश का ख्याल है। तो ऐसा ख्याल जो है कॉलर का है। ये ऑप्शन नंबर 4 में जो कॉलर दिया है वही ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। एक बार हम देख लेते हैं। ये जो तारीफ़ दी गई है ये नज़रिया बसीरत गेस्टॉल्ट नज़रिया का नज़रिए से ताल्लुक़ रखती है। देख लेते हैं उसका, पेज नंबर 43 पर है उसका आंसर।
देखिए, बसरती नज़रिया, गेस्टॉल्ट नज़रिया। देखिए, ये नज़रिया जो है कॉलर ने पेश किया है। मतलब ये इसमें उनका कहना है कि जब मतलब हम कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम अपने अतराफ में जो है नज़र दौड़ाते हैं कि जो मसला पेश आया है उस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं अपनी नज़रों के ज़रिए, कि हमें क्या ऐसा मिल जाए कि हम जो है उस मसले को हल कर दें। तो यही नज़रिया है कि हम हमें वो चीज़ मिल जाती है और हम मसला हल कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है एक चिंपैंज़ी पर जो है तजुर्बा किया था। उन्होंने क्या किया कि चिंपैंज़ी को जो है ना इस तरह पिंजरे में उसे लॉक कर दिया, और सबसे पहले तो उन्होंने लाठी रखे थे और केले को ऊपर लटका दिए थे जहाँ वो पहुँच ना सके। तो वो पहले तो कूदता है, कोशिश करता है, पर केले को हासिल नहीं कर पाता। तो वो अपनी नज़र दौड़ाता है, तो उसको लाठी नज़र आती है, तो वो लाठी उठाता है और केले को हासिल कर लेता है। और फिर दूसरा तजुर्बा इस तरह से किया उन्होंने कि मतलब पिंजरे में बॉक्स रख देते हैं एक साइड में और केला ऊपर लटका देते हैं। तो तभी भी चिंपैंज़ी जो है पहले तो कूदता है, केला हासिल करने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं कामयाब होता तो वो क्या करता है, नज़र दौड़ाता है और फिर बॉक्स नज़र आता है उसे, तो वो बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रख कर उसके ऊपर चढ़कर केले को हासिल कर लेता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी मसले में पड़ते हैं तो हम नज़र दौड़ाते हैं और जो भी हमें मिलता है वो मतलब जो भी सामान चीज़ हमें मिलती है उससे हम मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इस तरह से क्या हो रहा है, आमोजिश हो रही है। हम सीख रहे हैं कि हम अपने मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं। बस यही नज़रिया जो है बसीरत का, जो हम नज़र दौड़ा रहे हैं, मतलब मैं बसीरत को ताल्लुक़ जोड़ रही हूँ नज़र से। तो इस तरह से कॉलर ने जो है ये नज़रिया पेश किया, और मतलब इस तरह से कैसे जोड़ने से या कुछ हम ज़हन में इस तरह से सोचने से हमें वो चीज़ याद रहती है ना, बसरती नज़र या बसीरत से नज़र दौड़ाने से, जैसा इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 69 का हमने सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद डैश है। देखिए, हम किसी बात को जानने के लिए, अब जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है, आप सवाल के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ताल्लुक़ से जो भी पीडीएफ में मैं बता रही हूँ वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो कोशिश है आपकी क्या है, फरामोशी है, हाफिज़ा है, तवज्जो है या तख़य्युल है, क्या है? तवज्जो है ना, आप तवज्जो दे रहे हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तवज्जो है। तो एक मिनट, 70 क्वेश्चन नंबर 70 तवज्जो। देखिए, मैं पीडीएफ में इसका नहीं बता रही हूँ क्योंकि आगे तवज्जो के ताल्लुक़ से सवाल दिया गया है, तो उसका हम और अच्छे से मुताला करेंगे। अच्छा चलिए यहाँ ही कर लेते, क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन दिए गए और ये चारों ऑप्शन की वजाहत हमें एक साथ मिल जाएगी, तो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। 75 पर दिया गया है। सेवेंटी फाइव।
हाँ, देखिए 75 तवज्जा। तवज्जो आप लोग को पता चल गया है और मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दी हूँ। बाकी देखिए तवज्जो के अक़साम क्या है, गैर इरादी तवज्जो है, इरादी तवज्जो है, मामूल के मुताबिक तवज्जो है ना। और ऑप्शन में क्या दिया है, फरामोशी, हाफिज़ा, है ना। तो हम देख लेते हैं फरामोशी, हाफिज़ा। सिक्सटी नाइन पर है। देखिए 69 पर दिया है हाफिज़ा। अभी हाफिज़ा जो है हाफिज़ा किसे कहते हैं, दिमागी साख्यता। देखिए हम कुछ सपोज़ कुछ तजुर्बा कर रहे हैं या कुछ अमल कर रहे हैं, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ ये तजुर्बा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये तजुर्बा कुछ अरसे के लिए हमारे शऊरी दिमाग में रहने के बाद लाशऊरी दिमाग में चले जाते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। उस तजुर्बे को लाशऊरी दिमाग में महफूज रखने और शऊरी दिमाग में लाने की सरगर्मी को हाफिज़ा या याददाश्त कहते हैं, ठीक है। जो भी इंसिडेंट है, वाक़या है, उसे जो है लाशऊरी दिमाग में वो चला जाता है। दिन गुज़रने के साथ साथ, वक्त गुज़रने के साथ साथ क्या होता है, लाशऊरी दिमाग में वो चला जाता है। तो वो क्या होता है, जब लाशऊरी दिमाग में महफूज रखने और फिर शऊरी दिमाग में लाने की सरगर्मी को हाफिज़ा कहते हैं। मतलब हम शऊरी दिमाग में जब उसको लाते हैं, जो अमल करते हैं, उसे ही हाफिज़ा कहते हैं। यानी हम याद करने की कोशिश करते हैं, उसे शऊरी दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हाफिज़ा कहते हैं, ठीक है। और तख़य्युल 63, तख़य्युल का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, ठीक है। देखिए यहाँ 63 पर दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि तख़य्युल का मतलब क्या होता है। यहाँ दिया है तख़य्युल। देखिए तख़य्युल का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन करना। जो भी हम अपने जहन में सोचते हैं, मतलब किसी चीज़ के ताल्लुक़ से, किसी मंज़र के ताल्लुक़ से, या किसी वाक़यात, कोई इंसिडेंट हम तसव्वुर करते हैं, तो उसे तख़य्युल कहते हैं। कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, मैं रास्ते में चल रही थी, अचानक से कोई खुदा ना खास्ता, अभी मुझे ऐसी मिसाल याद आ रही है कि मतलब कोई गाड़ी आ गया, ठोक दिया वगैरह, या फिर आपने कुछ न्यूज़ देखे और वो न्यूज़ आपके दिमाग में जो है चल रही है, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसी को हम जो है तख़य्युल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है फरामोशी। फरामोशी का मतलब भूल जाना, ठीक है। हम भूल जाते, जैसे कि अभी हाफिज़ा की तारीफ़ हमने देखें कि किस तरह से हम शऊरी दिमाग में उस चीज़ को लाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाते हैं, उसे हाफिज़ा कहते हैं। तो अब वक्त गुज़रता है तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस मतलब लाशऊरी में चला जाती है वो सब बातें, तो वो वहाँ चली जाती है, तो उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे फरामोशी कहेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 71, रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी तहरीक, ऐसा कहना डैश का है। तो ऐसा कहना किसका है, एक तो मोटिवेशन के ताल्लुक़ से किर्ट लिवॉन ने कहा है,
जब मैंने ये सवाल देखा तो मैं उनका ही नाम तलाश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने देखी कि ये 4 ऑप्शन में तो उनका नाम है नहीं, इसका मतलब जवाब कुछ और है। तो आपका सही जवाब जो है ये है, ऑप्शन 1 है जुलश्री। देखिए यहाँ पर 71 का फर्स्ट दिया है और आंसर की में जुलश्री इसका सही जवाब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तहरीक का ताल्लुक से जो है, मोटिवेशन के ताल्लुक से पेज नंबर 79 पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर है दाखिली और खारजी तहरीक। तहरीक एक अंदरूनी ताकत है जो इंसान को अफ़ाल के लिए मुतहरिक करती है ना। ये एक ताकत होती है जो इंसान को काम करने के लिए जो है मतलब हिदायत देती है, ऐसा हम कह सकते हैं। मुतहरिक करती है, हमें हरकत में लाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, तहरीक कहते हैं। ये दिखाई नहीं देती, इस पर मुने से बर्ताव को देखकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम खाना क्यों खाते हैं, रुपए क्यों कमाते हैं, वगैरह वगैरह, जो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सवालात पैदा होते हैं वो क्यों से ही होते हैं। देखिए अभी ये जो है ना, एग्ज़ाम में किसका भी नाम देकर सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखें किर्च और शफील्ड, किर्च और कर्चफील्ड, सॉरी देखिए ये इनके नाम जो है थोड़े हार्ड टाइप के हैं, तो आप देखकर समझ लीजिए। तो उनका क्या कहना है, अभी सवाल ये भी आ सकता है कि मतलब जुमले देकर इनके नाम ऑप्शन में डाल सकता है कि ऐसा किसने कहा। तो हम देख लेते हैं। तहरीक का सवाल क्यों का सवाल है। गुण ने तहरीक की वजह इस तरह की है, तहरीक अफ़ाल को शुरू करने, जारी रखने, मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है। तो ऐसा किसने कहा, मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है, तहरीक अफ़ाल को शुरू करने, जारी रखने, मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है, ऐसा किसने कहा, गुण ने कहा। तो हमें याद रखना है कि गुण ने ऐसा कहा है, ताकि ये जुमला अगर सवाल में आए तो हमें याद रहे कि ऐसा किसने कहा। ठीक है। और तहरीक का सवाल क्यों का सवाल है, तो ऐसा किसने कहा, तो किर्च और कर्चफील्ड ने कहा, कर्चफील्ड ने कहा। ठीक है, चलो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी आगे 72, साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाएं तो उसका फ़ायदा स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। ये डैश आमोजिश की मिसाल है। तो आप लोग को इसका जवाब पता है, मुझे भी पता है, मस्बत आमोजिश की मिसाल है। देखिए अभी आप लोग डीएड बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये जो नफ्सियात की किताब है वो डीएड की किताब है, तो जाहिर सी बात है ये इतना मतलब ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। मस्बत आमोजिश की मिसाल है। मस्बत आमोजिश मतलब जो हम सीखते हैं तरीका, वो दूसरी जगह भी हम अप्लाई कर सकते हैं उस काम को करने के लिए, तो उसे जो है मस्बत आमोजिश कहते हैं। ठीक है। जैसे हारमोनियम बजाने वाला टाइपिंग कर सकता है, वगैरह वगैरह, और इसके अलावा फ़ारसी जो सीखा है वो उर्दू भी सीख सकता है, इस तरह से। और मनफ़ी मतलब जो हम सीखे हैं वो दूसरी जगह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब वहाँ आमोजिश जो है मनफ़ी है, क्योंकि हम सीख ही नहीं सकते हैं वो तरीका। और सिफर मतलब बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से है, ये जो है इस तरह से आमोजिश की मुंतकली भी कहते हैं इसे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बच्चों की नशोनुमा के अधवार के 6 से 12 साल का दौर डैश कहलाता है। जी देखिए, 6 से 12 साल का दौर जो है ना, आखिरी बचपन का दौर कहलाएगा, और इसका सही जवाब आखिरी बचपन का दौर है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही जवाब। ठीक है, फिर भी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा ना कि और मतलब देख लेते बाकी को क्या कहते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका ना 73, क्वेश्चन नंबर 73 है ये। इसका सही जवाब पेज नंबर 109 पर मिलेगा। एक सौ नौ। देखिए, अभी हम लोग पहुंच गए 1 से 9 पर। थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, लेकिन हम सही जवाब देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये टेबल 109 पर दिया हुआ है, तो मैं सरसरी तौर पर पढ़ लेती हूँ। देखिए, इस तकरार हमसे पैदाइश वो बा तक, पैदाइश से कब्ल कहेंगे इसको। ठीक है, पेरेंटियल पीरियड। नंबर 2, पैदाइश से 2 हफ्ते तक, पैदाइश से 2 हफ्ते तक नौ मौलूद कहेंगे, नियोनेट पीरियड। तीसरा, तीसरे हफ्ते से 2 साल तक, तफूलियत, है ना। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में तफूलियत का दौर दिया है, तो वो कब होगा? तीसरे हफ्ते से 2 साल तक। ठीक है, अब इब्तदाई बचपन, इब्तदाई बचपन 2 साल से 6 साल तक, 2 साल से 6 साल तक इब्तदाई बचपन है, अर्ली चाइल्डहुड। फिर 6 साल से 12-13 साल तक आखिरी बचपन, लेटर चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए 6 से 12 साल तक जो है आखिरी बचपन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, देखिए तीसरा ऑप्शन है उनफवाने शबाब का दौर। तो उनफवाने शबाब का दौर 7वां पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। देखिए 14-15 साल से 21 साल तक ये उनफवाने शबाब का दौर है, एडोलसेंट पीरियड, 14-15 साल से 21 साल तक। ठीक है, और ऑप्शन में चौथा है आगाज़ बलोगियत। आगाज़ बलोगियत, देखिए यहाँ 6ठा पॉइंट दिया है, 12-13 साल से 14-15 साल तक, आगाज़ बलोग, प्यूबरली पीरियड। ठीक है, और फिर भी आप ये पीडीएफ में जो है ये लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना और ये टेबल का मुताला कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 है, हाफजा मेमोरी यानी नया तजुर्बा, ऐसा डैश ने कहा। तो ऐसा किसने कहा? हाँ, नया तजुर्बा ऐसा रॉस ने कहा। ठीक है, रॉस ने। देख लेते हैं कितनावा सवाल है ये। 74 है, तो 74 का ऑप्शन नंबर 2 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में रॉस दिया गया है। ठीक है, और हाफिज़ा का मतलब जैसा कि मैंने आप लोग को बता दी, शौरी, लाशौरी, शौरी माइंड से शौरी माइंड में। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 75। फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महू हो जाता है कि उसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये डैश तवज्जो की मिसाल है। ये जो है ना, इरादी तवज्जो की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तवज्जो
तवज्जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले सवाल में बता दी थी कि किसे कहते हैं, जो मतलब बात जानने के लिए हम जो कोशिश करते हैं उस क़ुव्वत को तवज्जो कहते हैं। तो ये जो है इरादी है कि मतलब इरादी तौर पर, मतलब अभी मिसाल के ज़रिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि एक जमात है, ठीक है, क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास में कौन होता है? टीचर होता है, टीचर होती है जो बच्चों को पढ़ाती है और ध्यान दो, तवज्जो दो, इस तरह से कहती है। तो बच्चे उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, मतलब अपने मर्ज़ी से, तो उसे कहते हैं इरादी तवज्जो, ठीक है। गैर इरादी तवज्जो का मतलब लाशऊरी तौर पर, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब मेरी मिसालें ना थोड़ी हटकर रहती है, तो थोड़ा आप लोग समझ जाइए। ऐसी मिसाल मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता। तो देखें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के आ गया, बहुत तेज़ स्मेल वाला, तो वो हम उसकी तरफ देखने लग गए, तो ये गैर इरादी हो गई, मतलब हम नहीं चाहते हुए भी उसकी तरफ देख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो उसे गैर इरादी तवज्जो कहेंगे। या फिर बहुत ज़्यादा कोई तैयार होके आ गया, हमारी टीचर जब हम छोटे थे वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर आ गई, तो हम उनकी तरफ देखने लग गए, तो ये भी हो सकता है। तो ये गैर इरादी है, मतलब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जैसा। और मामूल के मुताबिक तवज्जो, मामूल के मुताबिक तवज्जो मतलब जैसी सिचुएशन, हालात होता है या इंसान की दिलचस्पी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो तवज्जो वो देता है। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे, एक सेकेंड। सवाल नंबर 75 का 75 पर देखिए, ये 75, सॉरी, बहुत मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं थोड़ा जल्दबाज़ी में आप लोग को बोल दी कि दूसरा जवाब सही है। 75 का जो जवाब है ना, वो पहला सही है। देख लेते हैं। देखिए, 75 का पहला सही जवाब है। माज़रत चाहती हूँ मैं। मामूल के मुताबिक तवज्जो, जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन करते हुए मुझे याद आया कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जो माहौल हालात होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो तवज्जो देते हैं उसे मामूल के मुताबिक तवज्जो कहते हैं। तो 75 में जो जुमला दिया गया है, फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना मऊ हो जाता है, मतलब उसकी दिलचस्पी उसमें मौजूद है कि वो इतना मऊ हो जाता है कि जगह और वक्त का उसको ख़याल ही नहीं रहता। तो ऐसी तवज्जो को मामूल के मुताबिक तवज्जो कहेंगे। और जो इरादी, जो मैंने आपको मिसाल दी थी, वो बिल्कुल सही है कि मतलब जब टीचर कहती है कि तवज्जो दो, ध्यान दो, तब हम ध्यान देते, तो उसे इरादी तवज्जो कहेंगे। और गैर इरादी, जैसा कि मैंने मिसाल दी आपको, वो गैर इरादी है। तो सिंपल यही है इसका, ठीक है। फिर भी अगर आपको तवज्जो का मुताला करना है, तो आप पेज नंबर 75 पर आप देख लेना, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, एक्सप्लेन करते करते 58 मिनट हो गए हैं, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये जल्दी फिनिश हो जाए। सवाल नंबर 76 देखते हैं। 76 पर, वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बाहरी मुहीत के मुतालिक पैगाम असाब के ज़रिए दिमाग को पहुंचाया जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, जुमले को ना गौर से पढ़िए कि मतलब क्या कहेंगे। बाहरी मुहीत के मुतालिक पैगाम असाब के ज़रिए, असाब मतलब हमारे जो हिस्सी आज़ा है, ठीक है, हमें कुछ भी चुभता है या हमें चटका लगता है, जलन होती है ना, तो वो हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारा हाथ जल गया, हमें कुछ चुभ गया। तो हमें क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वो जो मालूमात है हमारे दिमाग तक पहुंच रही है, हमारे असाब के ज़रिए।
तो उसे क्या कहेंगे, उसे एहसास कहेंगे। ठीक है, उसे एहसास कहेंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है 76 का। देखिए 76 का तीसरा सही जवाब है, उसे एहसास कहेंगे कि आसाब के ज़रिए दिमाग तक पहुंच रहा है। और इदराक किसे कहेंगे, मतलब एहसास के बाद का जो लेवल है वो इदराक कहलाएगा, कि पहले हमें एहसास होता है, जैसे कि सपोज़ कि हमने कोई आवाज़ सुनी कुछ फटने की, तो हमें कान के ज़रिए ये एहसास हुआ कि हाँ बाबा कुछ फटा, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या फटा, बंदूक की आवाज़ थी या बम की आवाज़ थी। जब हम उसका मतलब मालूम कर लेते कि हाँ बाबा बंदूक की आवाज़ थी या बम की आवाज़ थी, यानी कि हमें इदराक हो गया, तो उसे हम इदराक कहेंगे। ठीक है। और शबी मुतखय्यला, शबी मतलब ये जो है तखय्युल के पहले का लेवल है। शबी के मतलब हल्का धुंधला हम कुछ याद कर लेते, कोई तस्वीर कोई मंजर, मतलब धुंधली सी, उसे शबी कहेंगे, इमेजिन कर लिए हल्का फुल्का। बाकी तखय्युल, तखय्युल मतलब एकदम पुख्ता, हम इमेजिनेशन कर रहे, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कोई फंक्शन की प्लानिंग, कि बाबा कल हमारा फंक्शन है, हमें इस तरह से डेकोरेशन करना है, स्टेज सजाना है, ये मेहमानों को बुलाना है। तो ये जो हम सोच रहे हैं, ये जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसे हम तखय्युल कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ली, पीडीएफ में नहीं गई क्योंकि मज़ीद टाइम चला जाएगा। फिर भी अगर 76 का आपको देखना है, पेज नंबर 56 पर आपको मिल जाएगा, आप 56 पर पढ़ लेना जाकर। अभी सवाल नंबर 77 देख लेते हैं। 77 है, ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फ़िक्र करने की डैश क़ुव्वत। तो ये तारीफ़ है ज़हानत की, और ये तारीफ़ किसने पेश किया। 77 का देख लेते हैं आंसर की में। 77 का ऑप्शन नंबर 1, तो 1 पे ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न ने जो है ये तारीफ़ पेश की है ज़हानत की। फिर भी 81 पर हमें और मिल सकता है, अगर देखना चाहे तो। देखिए 81 पर यहाँ है ना, ज़हानत इंटेलिजेंस, और यहाँ पर देखिए 1 से लेके 10 तक सबकी अपनी अपनी तारीफ़ें दी गई हैं। तो आप लोग पीडीएफ में इसका मुताला कर लेना, किसने क्या कहा ज़हानत से रिलेटेड, और याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तो ईस्टर्न की तारीफ़ दी गई है, तो इनमें से किसी का भी नाम लेकर जो है सवाल में दे सकता है आपको। तो देख लेना किसका क्या है। देखिए यहाँ 90 पॉइंट है ना ईस्टर्न का, देखिए दिया गया है यहाँ पे ज़हानत की तारीफ़। ईस्टर्न ने कहा ज़हानत वो खुसूसियत है जिसकी मदद से हम अपने तर्ज़ अमल को नए हालात में बेहतर बना सकते हैं, नए हालत में बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो तारीफ़ है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये अलग तरीके से भी देता है, जैसे कि 77 में दिया है कि ज़हानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात, यहाँ पे नए हालात दिया है उनका, और यहाँ दिया नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो तरीक़ों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फ़िक्र करने की क़ुव्वत है। तो यहाँ पर दिया है कि तर्ज़ अमल को नए हालात में बेहतर बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78, फ़हम तहकीक हिदायत तबसरा, ये दिमाग के 4 पहलू हैं, ऐसा ख्याल डैश ने पेश किया। तो ऐसा ख्याल किसने पेश किया,
ऐसा ख्याल अल्फ्रेड बिने ने पेश किया। ऑप्शन 4 78 का ऑप्शन 4 देखिए आंसर की में 78 का ऑप्शन 4 यहाँ दिया गया है। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने के ताल्लुक से पेज नंबर 84 पर आपको मिल जाएगा। आप जो है उनके ताल्लुक से पढ़ सकते हैं और डिटेल में, क्योंकि अभी मैं और पढ़ूँगी तो टाइम और ज़्यादा जा सकता है, तो आपको वहाँ पर उनके ताल्लुक से मिल जाएगा। सबसे पहले जो है ज़हानत की पैमाइश जो है अल्फ्रेड बिने ने ही ये नज़रिया रखा कि ज़हानत की पैमाइश किस तरह से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा मालूमात आप याद रख लेना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 79 तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की मदद लेना ज़रूरी है, ऐसा डैश ने कहा। ऐसा किसने कहा? ऐसा ऑप्शन 4 है डैनियल गोलमैन ने। इन्होंने कहा कि मतलब जज्बाती ज़हानत की मदद लेना चाहिए तालीमी ज़हानत के साथ साथ। देखिए 79 का ऑप्शन 4, ठीक है, यहाँ दिया है 79 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। 90 पेज नंबर 90 पर ही है, नज़दीक ही है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है अमरीकी माहिर नफ्सियात डैनियल गोलमैन ने कहा है कि सिर्फ तालीमी ज़हानत का कामयाब ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है, तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की भी मदद लेना ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा है ऐसा। और भी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी मालूमात मिलेगी हमें, तो आप लोग देख लेना पेज नंबर 90 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80। देखिए ये इतना ही है, 86 तक ही ये क्वेश्चन अभी हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में जो है एक पेज मिसिंग है, तो 86 तक ही है। तो बस हम फिनिश करने के ही कगार पर है। अभी हमारा जो है 79 कंप्लीट हो गया है। 80 मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरगीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वतें यानी डैश है। तो क्या है? जाहिर सी बात है वो मोटिवेशन है, तहरीक है। जज्बात तो है नहीं, इमोशन तो है नहीं। इमोशन जैसे कि खुशी, गम, दुख, गुस्सा, ये जज्बात है। क़ुव्वत मास्का का मतलब होता है, देखिए क़ुव्वत मास्का का मतलब होता है महफूज करने की सलाहियत। किसी भी मालूमात को, किसी भी जानकारी को जो है महफूज करने की सलाहियत को क़ुव्वत मास्का कहते हैं। और ज़हानत जैसे कि इल्म, जो भी मतलब इल्म के हुसूल करने की सलाहियत, हुसूल इल्म की सलाहियत हो गई, या वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ उसको समझकर मसले को हल करने की सलाहियत, इस तरह से भी हम ज़हानत को कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 3 ही है, तहरीक, मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 तदरीस में आमोजिशी नौयत होने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है आमोजिशी नौयत होने के लिए? तहरीक, इनाम ज़रूरी है। अगर बच्चे को इनाम देना बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो सीखना छोड़ देगा। वो यही बोलेगा कि अभी तो हमें इनाम मिल नहीं रहा है, तो मैं
ये काम क्यों करूँ, मैं ये क्यों पढ़ूँ, है ना। सज़ा देंगे तो सज़ा देने से क्या होगा, डर से वो पढ़ेगा, बाकी बाद में तो वो भूल जाएगा और उसके दिमाग पर, उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। वसाइल तो देखिए, सीखने के लिए तहरीक और वसाइल ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों में से अगर हमें किसी एक को चुनना है तो तहरीक ही इसके ज़्यादा सही जवाब रहेगा, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा था कि बिना वसाइल के भी जो है टीचर्स पढ़ाते थे, है ना, ऐसा भी एक टाइम था, लेकिन अब जो है हम वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो 81 का सही जवाब तहरीक है, ठीक है। चलिए 82, दक्षिण मूर्ति इस मुकाम पर 1921 में बाल मंदिर नामी प्ले स्कूल डैश ने शुरू किया। तो ये 1921 में बाल मंदिर यानी प्ले स्कूल किसने शुरू किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गीजूबाई बुधिका, इन्होंने शुरू किया, ठीक है। 83 है, तदरीसी नमूनों। देखिए 82 का फिर भी मैं आंसर की मैं आप लोग को बता देती हूँ अगर डाउट है तो। 82 का देखिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। चलिए अब 83 है, तदरीसी नमूनों मॉडल ऑफ टीचिंग के मौजूद डैश है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग के मौजूद जो है ना, ऑप्शन नंबर 3 है, मार्शावेल और ब्रोस जाइस, ये है तदरीसी नमूने के मौजूद। मतलब उनका कहना है कि जो दर्स व तदरीस, मतलब मार्शावेल और ब्रोस ने जो है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दर्स व तदरीस को जो है आमोजिश से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। मैं खुलासा बता रही हूँ, बाकी यहाँ पीडीएफ में दिया हुआ है पूरा डिटेल में। देखिए 83 का जो है ना, पेज नंबर 144 पर दिया है। वन 144 पर पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ और उनकी कही हुई बात का खुलासा आप लोग को बता देती हूँ। 144 देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ है मार्शावेल और डॉक्टर ब्रोस, यानी कि ठीक है, ये दोनों के ताल्लुक से देखिए तदरीसी नमूने टीचिंग मॉडल, ठीक है, इनके ताल्लुक से इन्होंने मार्शावेल और डॉक्टर ब्रोस, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, मैं बस सरसरी तौर पर आप लोग को बता देती हूँ कि मतलब उन्होंने क्या किए, दर्स व तदरीस को जो है आमोजिश से कनेक्ट करने की कोशिश की है। कि मतलब पहले के दौर में क्या होता था कि मतलब मवाद कंटेंट के थ्रू जो है बच्चों को स्टडी कराया जाता था, पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने गौर किया कि सिर्फ कंटेंट ही काफ़ी नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, और मतलब कोशिश करने की ज़रूरत है, और वो कोशिश क्या है, टीचिंग मॉडल्स हैं और तदरीसी नमूने हैं। तो ये मैं मतलब एक दो लाइन में आप लोग को बता दिया है, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अभी 84 पर जानदारों की अलामतें, ये जुज़ सिखाते वक्त इब्तदाई में मौलिम ने इतराफ़ में पाए जाने वाले जानदारों की मालूमात अखज़ की। यहाँ पर मौलिम ने कौन से तदरीसी गुर को इस्तेमाल किया, तो पहला मकरून से मुजर्रिद की तरफ, दूसरा मालूम से नामालूम की तरफ, तीसरा आसान से मुश्किल की तरफ, चौथा खास से आम की तरफ। तो जाहिर सी बात है आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, मालूम से नामालूम की तरफ, है ना। मतलब वो जानदारों की मालूमात दे रहे हैं और मौलिम अतराफ़ के पाए जाने वाले जानदारों की मालूमात अखज़ कर रहे हैं। तो मतलब अब जानदारों का इल्म थोड़ा बहुत बच्चों को पहले से मालूम होगा, तो मालूम से नामालूम की तरफ जो है
तदरीसी गुण इस्तेमाल किया है। अभी आपने डीएड बीएड किया है तो ये तदरीसी गुण सारे आप लोग को पता होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। 85 है कामयाब तदरीस से मुराद। तो पहला है 100% रिज़ल्ट, नंबर 2 है सभी तलबा का आला दर्जे में कामयाब होना, नंबर 2 मौसर आमोजिश, नंबर 4 तलबा की कामयाबी। तो जाहिर सी बात है सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है मौसर आमोजिश। ठीक है, कामयाब तदरीस के लिए मौसर आमोजिश ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है 100% रिज़ल्ट आना, ज़रूरी नहीं है कि तलबा का आला दर्जे में कामयाब होना, क्योंकि हर तलबा की ज़हानत एक जैसी नहीं होती है। और फिर तलबा की कामयाबी तो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तलबा अगर थोड़ा बहुत भी सीख जाता है, समझ जाता है तो काफ़ी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी ये लास्ट सवाल है 86। टाइम बहुत चला गया है और कैसा ना बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइमिंग देखकर फिर वो लोग देखते नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा वीडियो है। तो खैर चलिए, 86 है अमली हरकी ज़ुमरे की तरक्की के मुनासिब मरहले कौन से हैं। तो मुनासिब मरहला जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। फिर भी आंसर की देख लेते हैं 86 का। 86 का सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसलिए मैं बोली पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, कुछ भी हम सीखते हैं तो तकलीद देखकर सीखते हैं। ठीक है, फिर काम की महारत, तो मतलब जब हम देखकर सीखते हैं तो महारत पैदा होती है, हम वो काम करते हैं। उसके बाद सहीपन, उसमें मतलब इस्लाह होने लगती है, सहीपन आता है। जोड़बंदी, हम एक काम को दूसरे काम से जोड़ते हैं और इजीली उसे करने की कोशिश करते हैं। और ये फितरियत मतलब उसमें कुदरती तौर पर तवाज़ुन पैदा होने लगता है, मतलब बिना गलती के जो है फिर वो काम अच्छे से होने लगता है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सीडीपी का 2013 का सवालिया पर्चा हमने हल कर दिए पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ में देखकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, या मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही थी, और आप लोग जैसा फीडबैक देंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। एक्सप्लेनेशन करना मेरा कैसा लगा वो भी आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, और वक्त की नज़ाकत को देखकर थोड़ा मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि टाइमिंग देख के बहुत से लोग नहीं देखते। मैं स्टार्टिंग में सोची भी थी कि मैं ना इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बना लेती हूँ, लेकिन अभी फिर जब मैंने देखी लास्ट के 4-5 क्वेश्चन भी नहीं है और कुछ सवाल जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे मुकम्मल कर दिया है। तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी जो वीडियो है अपलोड करूं पेपर सॉल्यूशन, वो आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।